हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। तो लगातार वीडियोस आपके मैथ्स के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज के ऊपर लगातार आपको मिलती हुई जा रही है। तो आज चैप्टर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और कई बच्चों के मतलब मेरे पास कमेंट आए, बहुत मतलब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। वो तो मैं इनको एक चीज क्लियर कर दूं कि वो लोग कह रहे हैं सर यही क्वेश्चन आएंगे का बोर्ड के एग्जाम में आपके, यही सीएमएस क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस लिया हूं, मैं 90% श्योर हूं कि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 90% पे मैं श्योरिटी हूं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, जो पेपर आपका तैयार किया जाता है बोर्ड का, उसमें ज्यादातर न्यू क्वेश्चंस का ऐड नहीं किया जाता। आपके कॉन्सेप्ट वही रहते हैं और ज्यादातर अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को ही आपको, जैसे मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2018 में, तो वो क्वेश्चन जो है 2024 में आ सकता है। उसको 4 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसको रिवर्स करके दे देते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपके पूरे जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी तक बता चुका हूं आपको, उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने भी हैं आपके प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट तक, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं श्योर कितना हूं? मैं श्योर हूं 90% कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। तो आप पूछ रहे हो सर 10% श्योर क्यों नहीं हो? हाँ सर, ये क्वेश्चन अच्छा है कि 10% कहां गया, 100% क्यों नहीं हो रहे हो श्योर? 10% सर ऐसा हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसका नंबर डिजिट बदल जाएगा, लेकिन जो पूछने का कॉन्सेप्ट है वो सेम एज इट इज रहेगा। ऐसा हो सकता है कि वह एपी निर्धारित की जिसका तीसरा पद की जगह पे हो सकता है 5वां पद लिखा आ जाए, 9वां पद की जगह पे हो सकता है 10वां पद लिखा आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि एपी पूछ रहा है, ठीक है। तो डिजिट में चेंजेस हो सकता है, क्वेश्चन के फॉर्मेशन में चेंजेस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जो पूछा जाना है इसमें वही पूछा जाएगा उसमें। तो आप उनको पढ़ोगे तो साथ के साथ वही क्वेश्चन को तो करोगे ही, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करते हुए चलोगे। जैसे अब इसमें पूछा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है 10 और 1000 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो बस डिजिट ही तो बदला, 10 और 1000 के बीच में 250 की जगह पर क्या आ गया, 1000 आ गया। 250 की जगह पर क्या हो सकता था, 200 हो सकता था। तो कितने गुणज है, 4 के गुणज है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि 4 के गुणज पूछ रहा है। हो सकता है कि 5 के गुणज पूछे, तो कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है क्वेश्चन को करने का, लेकिन उसमें डिजिट चेंज हो गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10% में हो सकता है कि आपके साथ आपके सेट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। मैं इस बात के लिए तो 1000% श्योर हूं, 100 नहीं 1000% श्योर हूं कि कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत कर लेता हूं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो को स्किप कोई मत करिएगा, और उम्मीद है कि आप सभी के डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि इसे बार-बार पूछते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एपी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद माइनस के 81 होगा? कौन सा पद माइनस के 81 होगा? ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद इतना होगा? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एपी की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, एक ये सभी कॉन्सेप्ट तो मैंने इतने क्रिस्टल क्लियर किए हैं कि आप अगर एक बार वीडियो देख लो तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है तो आप वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, एकदम टॉपिक क्लियर। और इससे पेपर में आपका क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड क्या है, वो है एपी निर्धारित की जिसका तीसरा पद। अब तीसरा पद कैसे लिखते हैं सर? तो a + 2d करके लिख देते हैं तीसरा पद, यानी 3 दिया हुआ है तो उसको एक कम कर देते हैं, a + 2d कितना है 5। नौवां पद लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a + 8d कितना है 9, ये है 5। एलिमिनेशन लगाओगे, a और d की वैल्यू लगा लोगे, आंसर सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार हर साल रिपीटेड करके आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही आएगा, लेकिन इसी के जैसा तीसरे पद की जगह कुछ और आ सकता है, ठीक है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद क्या होगा? अंतिम से यानी लास्ट से आपका पद कौन सा होगा? लास्ट से। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट से कौन सा होगा। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और यही मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है एपी वाले वीडियोस के अंदर। चैप्टर 5 की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। आप जाकर के बस वो वीडियो देख लीजिएगा, बस इतना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 3 8 13 का कौन सा पद 78 है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा पद 78 है? सीएमएस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह,
ठीक है। और देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं सभी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं पूरे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। उनको मिलने के बाद, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद मैं 100% श्योर हूं कि आप कुछ मत पढ़िएगा, कोई भी अनदर कॉन्सेप्ट मत पढ़िएगा, कोई भी अनदर ये मत कीजिएगा कोई ये सर ये लगा लेंगे सर वो लगा लेंगे सर इसने ये दे दिया, कुछ मत करना। इट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जिसने भी लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने भी लगा लिए, उसको उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वही सेम है। अब ये जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर है, अभी तक मैं जितने भी वीडियोस बना चुका हूं, चैप्टर 4 तक डाल चुका हूं, वो सभी प्रीवियस ईयर वीडियोस थी, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो जब उनको कर लोगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 100% श्योर हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? ये तो अपनी एक्सरसाइज शायद 5.2 का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7, 13, 19 205 में कितने पद होंगे? n की वैल्यू निकालनी है, कितने पद होंगे? an बराबर कितना है 205, a बराबर कितना है 7 और d बराबर कितना है 6। an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी हाथों हाथ में। क्वेश्चन नंबर 8, 3, 15, 27 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी तीसरा पद 4 हो गया, 9वां पद 8 हो गया, तो कौन सा पद क्या होगा? शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा? तो हमने मान लेंगे सर nवां पद, यानी an बराबर क्या होगा आपका 0 होगा, और an के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर देंगे। यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग मतलब क्या है? SN, S14 दे रखा है 1050, 14 पदों का मतलब हो गया S14 बराबर 1050 है। प्रथम पद यानी A बराबर 10 दिया हुआ है, तो 20वां पद क्या होगा? यानी A20 कितना होगा? बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम S14 को सॉल्व करेंगे जिससे हमें D की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 24, 21, 18 में कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो? ताकि उनका योग 78 हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग कितना होगा? प्रथम 1000 धन पूर्णांक मतलब 1 + 2 + 3 + 4 1000 तक, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 टर्म्स हो जाएगी। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 d। इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे आंसर सड़क से आपके आ जाएगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना होता है? प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना होता है सर? फॉर्मूला होता है Sn n/2 2a + n-1 d। तो n धन पूर्णांक को सॉल्व करेंगे तो n + 1/2 ही निकल के आएगा, यहां तक है n + 1/2, तो ये हो जाएगा प्रथम n धन पूर्णांक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपी से रिगार्डिंग। एपी से रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 13 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में से ही पूछा जाएगा, अन्यथा आपका एपी का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया हो। ठीक है। तो आपको ये अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाने हैं ठीक तरीके से। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत अच्छा है। क्या है? ज्योमेट्री ट्रायंगल्स वाला है। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से आपके पेपर में कई क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोक्स आपका 8 नंबर तक तो लगभग आ ही जाता है, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। काफी सारे क्वेश्चन हैं उसके, तो हो सकता है उसका लंबा वीडियो भी जाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं होते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इनके लिए सेपरेट वीडियो मैं अलग से लाके दे दूंगा। ठीक है। इसी के साथ चैनल पर अगर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा।